अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। बुज़ुर्गान मोहतरम, बरदरान अज़ीज़, कुरान करीम की एक छोटी सूरत, सिर्फ 5 आयात पर मुश्तमिल सूरह फ़ील, जिसका माना इंग्लिश में है द एलिफेंट, जो साइज़ में कंसाइज़ है, इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही बात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस सूरत की स्टार्टिंग इंट्रोगेटिव फॉर्म में अल्लाह के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस करते हुए कुरैश को बताया जाता है, और अरबियन पेनिनसुला में एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट एलिफेंट आर्मी के अगेंस्ट जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था उसको डिस्क्राइब किया जाता है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, हैव यू नॉट सीन ओ प्रोफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउ योर लॉर्ड डील्ट विद द कंपेनियन ऑफ द एलिफेंट, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। ए मोहम्मद, क्या आपने देखा नहीं कि आपके परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ कैसा मामला किया? क्या उनकी सारी तदबीरें, उनकी मकरो फ़रेब और उनकी जो स्ट्रेटजी और जो प्लानिंग थी, जो स्कीम बनाया था, उसको फेल नहीं कर दिया, उसको बेकार नहीं कर दिया, उसको मिसगाइड नहीं कर दिया? व अरसला अलैहिम तयरन अबाबील, और उन पर भेज दिए परिंदों की झुंड, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, और वो परिंदे उन पर कंकरी बरसा रहे थे। फजअलहुम कअस्फ़िम माकूल, और उसने उसको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूस हो। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मक्का के अंदर एक पावरफुल ट्राइब, रूलिंग ट्राइब था कुरैश, जिसकी पूरे अरबियन पेनिनसुला में, पूरे अरब के अंदर रिस्पेक्ट और इज़्ज़त थी। वो पूरे अरब के अंदर ट्रेड, पॉलिटिक्स में, रिलीजियस अफेयर्स में उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और फिर वो ट्रेड के लिए, बिज़नेस के लिए उनकी ट्रैवलिंग चाहे यमन की तरफ हो, रेड सी के कोस्टल एरिया में हो, या फिर सीरिया की तरफ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। अल्लाह ताला की तरफ से कुरैश ट्राइब को प्रोटेक्शन था, सिक्योरिटी थी, पीस और प्रॉस्पेरिटी को वो एंजॉय कर रहे थे। कुरैश क्योंकि बैतुल्लाह का केयर टेकर थे, रखवाले थे, और बैतुल्लाह के अंदर 360 की तादाद में आइडल्स रखे हुए थे। यही वजह है कि पूरे अरब के अंदर कुरैश की एक रिस्पेक्ट और इज़्ज़त थी। सारे लोग हज करने के लिए मक्का आते, जिसकी वजह से कुरैश को काफ़ी फ़ायदा होता, उसका बिज़नेस फ्लोरिश करता। इसको देखकर यमन का बादशाह अबरहा असरम, उसको काफ़ी टेंशन हुआ। एबिसिनियन अम्पायर का वो गवर्नर था। उसने देखा कि मक्का सिटी के अंदर रहने वाले जो सिविलियन हैं वो तो बैकवर्ड हैं, इग्नोरेंट हैं, सुपरस्टिशियस हैं। फिर वहाँ तो पॉलीथिज्म है, आइडल वर्शिपर हैं वो लोग। फिर भी पूरे अरबियन पेनिनसुला का वो अट्रैक्शन बना हुआ है, बिजनेस का सेंटर पॉइंट है, सारे लोग वहाँ पे आते हैं। उसने सोचा कि हम काबा को रिप्लेस कर दें, पूरे ट्रैफिक को हम डाइवर्ट कर दें, सबको हम यमन की तरफ अट्रैक्ट करें, जिसके लिए उसने स्ट्रेटजी बिल्ड की। अपने एबिसिनियन एम्पायर नजाशी से भी हेल्प लिया और एक बहुत ही शानदार, खूबसूरत एक रिलीजियस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया। बहुत ही हाइटेड बिल्डिंग थी। अगर उसकी बॉटम में कोई खड़ा होकर
उसकी टॉप को देखना चाहे बिल्डिंग के, तो बग़ैर सर उठाए उसकी टॉप का हिस्सा नज़र नहीं आता। उसके डेकोरेशन में गोल्ड, सिल्वर और क्रिस्टस स्टोन का यूज़ किया गया। ऐलान कर दिया गया कि अब कोई मक्का हज करने के लिए ना जाए, बल्कि यमन का जो कैपिटल सना में जिस बिल्डिंग को बनाया गया था उसका नाम अल-कलीस रखा, और ये कहा गया कि हज की सारी एक्टिविटीज़ अब यहीं पे होंगे और सारे लोग अब हज करने के लिए यहाँ पे आएँ। कोई काबा नहीं जाएगा, कोई मक्का नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें देखकर कुरैश भड़क गया। कुरैश के नौजवानों को काफ़ी तेज आया, गुस्सा आया। कोई नौजवान जा कर के उस सना के अंदर अल-कलीस में गंदगी कर दी, तोड़ फोड़ मचाया। ये बात अबरहा आश्रम को जब पहुंची तो फिर उसे एक एक्सक्यूज़ मिल गया सपोर्ट गैदर करने का और मक्का के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का। वो अब मक्का में अटैक करने के लिए, मक्का में जितने जो मकान हैं, घर हैं, उसको ट्रैम्पल करके बैतुल्लाह को बुलडोज़ करने के लिए अब वो यमन से बहुत एक पावरफुल आर्मी के साथ चला, जिसमें 60,000 सोल्जर्स और अफ्रीकन 12-14 की तादाद में अफ्रीकन एलिफेंट शामिल किया गया था। इरादा ये था कि बैतुल्लाह को डेमोलिश कर दिया जाए। आगे बढ़ा, अरब के जिस ट्राइब ने भी रेजिस्टेंस दिखाया उसको क्रश करते हुए आगे बढ़ता चला गया। और फिर अरब मक्का के कुछ डिस्टेंस पर एक वैली है मुगम्मस, उसमें आके पड़ाव किया। बहुत ही पावरफुल आर्मी थी, 60,000 उसमें सोल्जर थे। फिर 12-14 की तादाद में अफ्रीकन एलिफेंट पूरी घमंड के साथ, पूरी एरोगेंस के साथ मक्का में जुल्म ढाने के लिए, बैतुल्लाह को तोड़ने के लिए मुगम्मस में पड़ाव किया। अतराफ में कैमल चल रहे थे, उसको कैप्चर कर लिया। मक्का की एक डिग्निफाइड और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर थे, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब, वो अबरहा के पास पहुँचे। अबरहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो फर्स्ट साइट में ही काफ़ी इम्प्रेस हुआ, रिस्पेक्ट दी, अपने साथ बैठाया, कन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट दिया कि हमारे 200 कैमल आपके फ़ौज ने पकड़ लिया है, वो हमें रिटर्न कर दिया जाए, क्योंकि वो हमारे प्रॉपर्टी में उसका ऑनर हूँ। ये सुन करके अबरहा को काफ़ी गुस्सा आया कि मैं तो बैतुल्लाह को डेमोलिश करने के लिए आया हूँ और उसी की वजह से सोसाइटी में तुम्हें जो है एक डिग्निटी है, स्टेटस है, और तुम्हें बैतुल्लाह की कोई फिक्र नहीं, उसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। आप तो बिल्कुल दुनिया परस्त हो। मेरे दिलों में जो रिस्पेक्ट और जो इज़्ज़त थी वो तो आपने खो दिया। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि बैतुल्लाह का ऑनर वो अल्लाह है और फिर वो उसको डिफेंड कर लेगा, उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अल्लाह को है, अल्लाह प्रोटेक्ट कर लेगा। वापस आए, काबा की दीवार से चिमट गए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, अल्लाह ताला से दुआएं करने लगे कि ए अल्लाह, हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि हम अबरहा की आर्मी को फेस कर पाएँ, उससे हम फाइट कर पाएँ, हम रेजिस्टेंस दिखा पाएँ। ओ माय लॉर्ड डिफेंड योर काबा, ओ माय लॉर्ड डिफेंड योर काबा, दुआएं करने लगे। इधर अबरहा की प्लानिंग थी कि अगली सुबह हम मक्का में अटैक करें और बैतुल्लाह को जो हाथी साथ में लाया था उसके सपोर्ट से तोड़ दें। वलिल्लाहि जुनूदुस समावात वल अर्द, ज़मीन व आसमान की तमाम चीज़ें अल्लाह की फ़ौज हैं, जिसको चाहे जब चाहे अल्लाह ताला यूज़ कर ले।
जिस हवा को हम सांस लेते हैं वही आंधी की शक्ल ले ले तो बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी की वजह बन जाती है। अल्लाह ताला ने उस पावरफुल आर्मी, उस एलिफेंट आर्मी के मुकाबले के लिए, उसको डिफीट करने के लिए, उसके डिस्ट्रक्शन के लिए, तबाही और बर्बादी के लिए अल्लाह ताला ने मामूली परिंदे को भेजा। रेड सी के डायरेक्शन से झुंड के झुंड परिंदे आसमान में उड़ता हुआ नजर आया। वारसला अलैहिम तैरन अबाबिल, कि हमने उन पर भेज दिए परिंदों के झुंड, और फिर वो परिंदे उसकी चोंच में और दोनों पंजे में कंकरी थी जो गाइडेड मिसाइल की तरह, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, वो कंकरी बरसाने लगे। और फिर स्पेसिफिकली जिस सोल्जर को वो कंकरी लगती बुलेट की तरह काम करता और फिर उसकी डेथ हो जाती। फजालहुम कास्फिन माकूल, और वो अरेंज्ड आर्मी, पावरफुल आर्मी, 60,000 सोल्जर जो पूरे एरोगेंस के साथ मक्का में जुल्म ढाने के लिए, बैतुल्लाह को डेमोलिश के इरादे से अबरहा लीड करते हुए आया था, उसकी हालत ऐसी हो गई। फजालहुम कास्फिन माकूल, उसने उसको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूस हो। जैसे एनिमल के सामने अगर भूस डाल दिया जाए, कुछ उसने वो खा ले, कुछ वहाँ पे पड़ा रह जाए, जो उसकी हालत होती है, वैसे उस आर्मी की हालत हो गई। और फिर अबरहा गिरता लुढ़कता हुआ और किसी तरह सना पहुँचा और तमाम इंसानों के लिए और यमन के सिटीजन्स के लिए वो एक इबरत की निशान अल्लाह ताला ने अबरहा को बना दिया। वहाँ उसकी डेथ हो गई। इस सूरत का मेन थीम और इसका मैसेज क्या है, कंक्लूजन क्या देता है, वो ये कि हमें फेथफुल रहकर विद लॉयल्टी अल्लाह के पावर और अल्लाह की अथॉरिटी में स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना चाहिए। अल्लाह की असिस्टेंस में हमें अपने होप को लूज़ नहीं करना चाहिए। अल्लाह की हमें इताअत करनी चाहिए, अल्लाह की ही वर्शिप करनी चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला प्रोटेक्शन देगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, पीस देगा और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। इसके अगेंस्ट अल्लाह की ग्रेटनेस और अल्लाह की सॉवरेंटी को कोई चैलेंज करता है, एरोगेंस दिखाता है, इंसानियत की जेनोसाइड के लिए, जुल्म ढाने के लिए आगे आता है, तो फिर वहाँ डिवाइन इंटरवेंशन होगा। उसकी किस्मत में डिस्ट्रैक्शन होगा, ट्रेजेडी मिलेगी और उनकी जो आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस, वो ख़त्म हो जाएगी, इबरत का निशान बन जाएगा। द ट्रायम्फ ऑफ ट्रूथ ओवर फॉल्सहुड, सत्यमेव जयते। अल्लाह ताला हम सबको हक और इंसाफ के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और जो गलत रास्ते हैं, गुमराही के रास्ते हैं, उससे अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।